अभी जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक तरह से फर्स्ट ईयर की जो 11th की फिजिक्स होती है उसका बेस है। इनफैक्ट ये कहें कि ये पूरे फिजिक्स का बेस है, क्योंकि मैकेनिक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको न्यूटन के बेसिक जो 3 लॉ हैं वो कितने अच्छे से आते हैं। और एक बार आपको अगर मैकेनिक्स आ गया तो फिर ये मैकेनिक्स आपको हर जगह यूटिलाइज होगा, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, हर जगह मैकेनिक्स का यूज आने वाला है। तो फिजिक्स को अगर मजबूत करना है तो मैं कहूंगा मैकेनिक्स पे आप खासा ध्यान दें, और मैकेनिक्स को मजबूत करना है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर को काफी डिटेल से पढ़ें और काफी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये फिजिक्स का एक तरह सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने प्रोवाइड किया है उसको सॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ताकि आपको तरीके से फिजिक्स आ जाए। बेसिकली फिजिक्स की जब शुरुआत होती है तो फिजिक्स अपन स्टार्ट करते हैं गैलीलियो के टाइम से। इनफैक्ट अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो स्टार्टिंग से ही फिजिक्स का सही तरीके से यूज होता आ रहा था। जैसा हम लोगों ने अगर राम सेतु बांध जो है, जो श्रीलंका और इंडिया को जोड़ता था, श्री राम जी के जमाने में जो बना था, तो उसकी सिविल इंजीनियरिंग की जो डिजाइन है वो डिजाइन काफी अच्छी है। टॉर्क को किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से उसका सेंटर ऑफ मास मेंटेन किया जाए, इस हर चीज के बारे में उन लोगों ने ध्यान रखा था। तो स्टार्टिंग तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जिस समय से फिजिक्स की हिस्ट्री लिखी गई दैट वाज द टाइम ऑफ गैलीलियो। आफ्टर द डेथ ऑफ गैलीलियो अ वेरी डिसेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट न्यूटन केम टू द वर्ल्ड। और अगर न्यूटन ना होता तो यूं कहें कि आधा जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाता। तो न्यूटन के जो बेसिक स्टार्टिंग के लॉज है मोशन के, उनको समझते हैं। उससे भी पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोशन। ये मोशन क्या है? बिकॉज आप लोगों ने काइनेमेटिक्स के अगर वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मोशन को डिफाइन कर रखा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। तो व्हाट इज मोशन? बेसिकली कोई चीज चल रही है, ये डस्टर चल रहा है, तो कैसे पता लगा कि ये चल रहा है? ये चल रहा है क्योंकि मैं यहीं पे हूं और इसका डिस्टेंस मुझसे चेंज हो रहा है। यानी मैं अगर रेफरेंस पॉइंट हूं, मैं अगर एक डिफाइंड पॉइंट हूं, एक रेफरेंस पॉइंट हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में इसकी दूरी मुझसे बढ़ रही है, तो हम लोग कह रहे हैं चल रहा है। मैथमेटिकली अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखें तो ये अपना ओरिजिन है, ये इनिशियल वेक्टर है आपका r1 किसी पॉइंट p का p1, और ये आपका फाइनल वेक्टर है r2 पॉइंट p2 पे। तो ये जो r2 माइनस r1 है ये इसका चेंज इन मोशन है। ये r2 माइनस r1 डिफाइन तभी हुआ जब हम लोगों ने एक रेफरेंस फ्रेम डिफाइन किया जिसमें आपका r1 आया और r2 आया। तो बेसिकली मोशन व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, तब अपन कहते हैं कि मोशन हुआ है उस बॉडी पे। मोशन के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं और ये जो चैप्टर ये पूरा थ्योरी पे अपन डेडिकेट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स धीरे धीरे न्यूमेरिकल लाना शुरू करेंगे और फिर अपन पीक तक पहुंचेंगे जो IIT JEE का फुल सिलेबस है। बेसिकली न्यूटन के 3 लॉ हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकेंड लॉ जो कि फोर्स को डिफाइन करता है, और कहते हैं कहीं ना कहीं अगर आप डिफरेंट टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप कई लोगों ने ये कहा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज द बेसिक लॉ इन ऑल द 3 लॉज। पहला लॉ और तीसरा लॉ ये सारे के सारे डिराइव हो सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। और थर्ड लॉ जो है दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। इस वीडियो में पार्टिकुलरली हम लोग इन तीनों लॉज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स इनको धीरे धीरे अप्लाई करते जाएंगे। तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है, जो चमकता हुआ सा दिखेगा आपको, इट इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? सबसे बड़ी चीज आती है इनर्शिया का मतलब पता हो। इनर्शिया इट इज द एबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी
with some mass due to which it resists the change in its position. मतलब ये साफ है कि भाई साहब अगर ये 2 ग्राम का है और ये 4 ग्राम का है, तो इसके मास की वजह से इसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण से यथावत अपनी जगह पे बना रहना चाहता है. मतलब if the body is moving, it will try to remain itself in that moving condition. और अगर रुका हुआ है तो ये रुका हुआ रहना चाहता है. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां है वो ये है कि इनर्शिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनर्शिया जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास. मतलब ठीक है, हर बॉडी में एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने पोजीशन या अपने स्टेट के चेंज को रेसिस्ट करना चाहता है, वो मेंटेन रखना चाहता है अपनी स्टेबिलिटी को. लेकिन वो कितना रेसिस्ट करेगा या वो कितना अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इस चीज को अपन कैसे डिफाइन करें. अपन कहते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एनर्जिया होगा. ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एनर्जिया होगा. जितना ज्यादा एनर्जिया होगा, चेंज इन इट्स स्टेट को, अपना स्टेट को मेंटेन करने की उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट कोशिश करेगा. और ऑब्वियस भी है, जैसे आप अगर धक्का दो तो एक 4 केजी के ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ाने में जो मेहनत लगेगी वो कहीं ज्यादा होगी किसी 1 केजी के ब्लॉक को उतनी स्पीड प्रोवाइड करने में. तो यहां से हम कहते हैं कि इनर्शिया का डिफिनेशन अपन ने बताया. उसके बाद इनर्शिया जो है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है. हाइयर द मास ग्रेटर द इनर्शिया. ये अपना लॉ ऑफ इनर्शिया है. अभी हम इसको कोई भी इस पे वर्क नहीं करने जा रहे हैं, हमने सिर्फ डिफाइन किया है और बेसिकली समझा है कि इनर्शिया क्या है.